जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस सत्र की ओर। और आज की पॉजिटिविटी सबसे पहले देखेंगे। संघर्ष से टकराकर प्राप्ति की गई सफलताएं स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान नहीं। मेरे प्रिय साथियों, मनुष्य का स्वाभिमान बहुत जरूरी है और अभिमान उतना ही खतरनाक। तो जीवन मूल में अगर हमें कुछ प्राप्ति होती है तो कभी भी उसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करता। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और प्रश्न पूछा गया था कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 का किसे दिया गया था। तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया था और इतने सारे आंसर आए हैं, बहुत खुशी होती है ज़्यादा आंसर आते हैं। तो आप लोग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया करिए, ठीक है। चलिए, रजत कुर्रे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और साक्षी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, शाबाश, शानदार प्यारे बच्चों। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तो गायों का, और बी ऑप्शन काऊ और गाय दोनों लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, बात ऐसी है कि ऋग्वैदिक काल में गाय एक विनिमय का साधन थी और कुछ वैदिक श्लोकों में गायों को देवता कहा गया है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है। लेकिन समस्या, दर्द और गुस्सा तब आता है कि हम गाय को माता तो कहते हैं, लेकिन माता को हम उतने अच्छे से जो है संरक्षण नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते। गली चौराहों में, कूड़े के पास, घर के जूठे खाने को खाने वाली एक पशु के रूप में बना दिए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा ये शब्दों का चयन करते हुए, लेकिन अगर हम समझें धार्मिक दृष्टिकोण से उसे अपना कुछ या अपनी माता समझें, तो हमें उनका रखरखाव, उनका सेवा भाव, उनके प्रति हमारी सेवा भाव ये रखना अनिवार्य है। मेरे से कुछ त्रुटि होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं कहीं भी दखल नहीं दे रहा हूँ। मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि हमें गाय का जो है ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ घर के जूठे खाने को नहीं, बल्कि हमें उन्हें अच्छा आहार देना चाहिए, ठीक है। मेरी बातें बहुत कड़वी है लेकिन सत्य है, ठीक है। दशराक युद्ध का नाम सुना होगा आपने। वो दशराक युद्ध जिसे ऋग्वेद में गविष्ठी कहा गया है, और गाय जिसके पास ज़्यादा होती थी, कबीलों में ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक काल, तो वो सबसे सशक्त शासक माना जाता था। आपको ये बताना मेरा कर्तव्य था। और आज मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक, एक अजीम शख्सियत एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है आज। और हर साल विश्व स्तरीय विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पे। छात्रों के लिए समर्पण भाव इनका एक बहुत मूल कर्तव्य रहा है। और मैं क्या, बहुत सारे लोग जो छात्र हित में काम करना चाहते हैं, वो इनकी भावनाओं को मन में अपने मनस्पटल पर लेकर चलते हैं और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है।
तो 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में इनका जन्म हुआ था। 1957 में इन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 1992 से 99 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव के रूप में कार्य किया था। इन्होंने जनता के राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति पद संभाला इन्होंने और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया शिलोंग में। ठीक है, तो हम इनके बारे में ये जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यात्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू किया है? तो स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती। स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती। जितने भी टोल प्लाजा जो कि NHAI के द्वारा निर्मित हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, केवल NHAI के नियंत्रण वाले शौचालय, ठीक है, कोई पेट्रोल पंप, कोई ढाबा या कोई अन्य जगह पर यह लागू नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य है टोल प्लाजा पर बने शौचालय को स्वच्छता बनाए रखने के लिए यात्रियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। राजमार्ग कैसे काम करेगा? राजमार्ग यात्रा ऐप के नए संस्करण के गंदे शौचालय की जियो टैग और टाइम स्टैंप वाली फोटो अपलोड करेंगे। जानकारी में नाम, स्थान, वाहन, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर देना होगा और मान्य शिकायत पर 1000 रुपये फास्टैग रिचार्ज संबंधित वाहन नंबर पर मिलेगा। मतलब एक प्रकार से ये शिकायत पोर्टल बनाया गया है NHAI के द्वारा, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारत के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। संतोष कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं। द्वारका दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का विकास और रखरखाव करने का ये कार्य करती है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, समझे, ये रहा। हाल ही में इजराइल ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है? बात बनी नहीं किसमें? तो आपका नोबेल पुरस्कार में। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है इजराइल ने कहा है कि हम जो है आपको ये सम्मान देंगे। इजराइल का 2012 में बना यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? गाज़ा में युद्ध विराम की मध्यस्थता में इन्होंने काम किया और ये बोले भी थे कि हम भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिए थे और इन्हीं चक्कर में रुका था, सीज फायर हुआ था। इजरायली बंधकों की रिहाई हुई में मदद किया इन्होंने। मध्य पूर्व शांति और सुरक्षा में योगदान देने के लिए दिया था। शांति का पुरस्कार है एक प्रकार से कहा जा सकता है और ये डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया है। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलता हूँ, जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बोलता हूँ कि टैरिफ लगा दिए हैं और बहुत ज़्यादा जो है समस्या इन्होंने भारत के लिए पैदा करी थी। ठीक है, चलो, यही इजराइल है जिन्होंने ट्रंप की नोबेल प्राइज पाने के लिए सिफारिश की थी, ऐसा आप कह सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत की इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। भारत विश्व में दूसरे नंबर का मत्स्य पालन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मत्स्य पालन में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग और वैश्विक स्तर में 8% योगदान भारत का है अकेले का। भारत के पास पूर्वी घाट है जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, पश्चिमी घाट है जो कि अरब सागर से लगा हुआ और दक्षिणी भाग जो है भारत का जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन की काफ़ी रोजगार है,
काफ़ी स्कोप है, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर तालाब और नदियों के माध्यम से जो है मत्स्य पालन भारत में किया जाता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और आप लोगों को बता दूं मैं कि समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद जो कि नीति आयोग के हैं और सीईओ नीति आयोग के वीवीआर सुब्रमण्यम जी के द्वारा। रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, तटीय मत्स्य पालन दबाव कम करना है, इकोसिस्टम की सुरक्षा होगी, भारत को सतत गहरे समुद्र में मत्स्य पालन में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए इसे किया गया है। स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है नीति आयोग से। हमेशा बताता हूं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है, पहले इसका नाम योजना आयोग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली में मुख्यालय है और श्री सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है और वीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। सीईओ नहीं है भाई, सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस ने 2026 में पहली तिमाही में दुनिया के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण की घोषणा की है और इस सैटेलाइट का नाम है दृष्टि, मिशन दृष्टि। क्या करेगा भाई मिशन दृष्टि? काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है। किसके द्वारा? तो गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा, ठीक है, जो कि 2021 में बनी है। सुयश सिंह इसके जो है सीईओ है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसका वजन और आकार की बात करें तो 160 किलोग्राम का है, रिजोल्यूशन जो है 1.7 मीटर का है। मिशन दृष्टि के तहत इसे लॉन्च किया जाएगा, जो कि कृषि की स्थिति को बताएगा, शहरी नियोजन की स्थिति को बताएगा, पर्यावरण की निगरानी करेगा, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी होगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में ये कार्य करेगा। ओके मेरे प्रिय साथियों, समझ सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा तट है जिसे ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है ना? ब्लू फ्लैग दिया गया है महाराष्ट्र के प्रमुख गोहरा, लाडघर, समुद्र तट, 5 तट हैं टोटल, है ना, महाराष्ट्र के हैं ये। ब्लू टैग क्यों दिया जाता है? ब्लू टैग इसलिए दिया जाता है, सॉरी ब्लू फ्लैग इसलिए दिया जाता है कि टोटल 33 नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को फील करने के लिए इसे दिया जाता है, जिसमें क्या क्या है? जल की गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए, सुरक्षा, लाइफ गार्ड, पर्यावरण शिक्षा, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाएं, प्राकृतिक संपदा का सही तरीके से सदुपयोग, वहाँ साफ सफाई, प्लास्टिक का कचरा तो नहीं फैल रहा है। ये सब सारी चीज़ों में महाराष्ट्र के ये 5 जिले, रायगढ़ जिला, पालघर जिला, रत्नागिरी जिला, है ना, ये रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी जिले के ये प्रमुख जितने भी आपके श्रीवर्धन, नांगांव, परकाना, गुहागर और लाडघर 3 जिले हैं, जिसमें से 5 तटीय भागों को ये ब्लू फ्लैग दिया गया है। क्षमा चाहूंगा, मैंने 5 जिले कह दिया था, ठीक है। चलें आगे। रिवीजन, लापता लेडीज को मिला है बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी इसी को मिला है, 13 पुरस्कार मिला है लापता लेडी को फिल्म फेयर पुरस्कार में। टीम होयस प्लायोटो लैब्स बेंगलुरु ने रोबोटिक्स में बेहतर काम किया और यूथ चैलेंज इंडिया को अपने नाम किया। गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के वीकेओ चिदम्बरम पोर्ट और ओडिशा के पारादीप पोर्ट को आधिकारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक के द्वारा यह सबसे हल्का विमान जिसका नाम है तेजस MK-1A की पहली उड़ान का अवलोकन 17 अक्टूबर को राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री जी के द्वारा इसे अवलोकन किया जाएगा। चौथा ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, है ना। चलो, वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है बताओ? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आपको आंसर देना अनिवार्य है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बौद्ध धर्म में आ चुके हैं। तो हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।